लेक्चर में हम इतने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि वो पॉइंट इंग्लिश के पूरे ग्रामर में सबसे अहम भूमिका निभाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। यस, जिसे हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं, है ना। तो हमें पता है कि जब भी कोई सेंटेंस हम लिखते हैं वहां पर सबसे इम्पोर्टेंट जगह किसकी होती है? हेल्पिंग वर्ब की है, isn't it so? और फिर हेल्पिंग वर्ब के बारे में जब आपको पूरी तरह से जानकारी होगी तभी आप जाकर ठीक से सेंटेंस का मीनिंग लगा पाओगे और पूरा पैराग्राफ भी उसकी तरफ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो आज बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की बारे में, जो कुछ भी जानते हैं। क्या आपको पता है कितना है हेल्पिंग वर्ब्स? नहीं पता है। हमें जब भी कोई पूछता है कि कितने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, तो हम कितने बताते हैं? खाली टू बी के रूप हम बता देते हैं, कहते हैं कि चलो एम इज आर वाज वेर कितने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब्स यानी ऑक्सिलरी जो है वो 24 है, 24 पूरे 24। चलो हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है ना। आपने पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे शायद, लेकिन आज के लेक्चर के बाद ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं रहेगी कि हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है वो होता है एम, इज, आर। आप कहेंगे ये तो हमें पता है पहले से, आगे जाएंगे was, were, ठीक है ना, कितने हो गए। फिर आगे जाना है जरा, फिर क्या है? do, does, did। फिर उसके बाद में भी क्या? हाँ, तो फिर चलिए आगे जाएंगे। have, has, had। हाँ, उसके बाद में और क्या होता है? चलो देखिए, shall, should, will, would, can, could और may, might, must। may, might, must। कितने हो गए? गिनते एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गए। 4 तो बाकी रहेंगे ना, है ना। चलो उनके के बारे में देखेंगे। 4 जो होते हैं ना, उनको बोलेंगे used to, dare, need और to। अब हो गए नहीं पूरे 24? यस, ये 24 हो गए। तो दोस्तों ये जो 24 है उन्हें कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब्स, या उनको ये भी कहा जाता है ऑक्सिलरीज, ठीक है ना। तो इनके ऊपर थोड़ा रट्टा मारो, इनको थोड़ा ठीक से लर्न कर लो। बहुत बार ये बात हमने नोटिस की है कि बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि कितने सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और हम क्या कहते हैं ना, खाली इन 2-4 को बोलते हैं ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो फिर बच्चों को जब भी पूछा जाए कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स है तो बीच बीच में से बता देंगे। लेकिन आपके बात ऐसे नहीं होना चाहिए। जब भी कोई आपको पूछेगा हेल्पिंग वर्ब कौन से है तो ये 24 बता देना, ठीक है ना। दोस्तों हमने ये 24 को तो लिख तो लिया, ठीक है ना। एक गेम खेलते हैं आपके साथ। क्या आप इन 24 को भी सभी को एक ब्रेथ में, एक सांस में बोल सकोगे? लेट्स ट्राई दैट। पहले पढ़ तो लें ना। एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, may, might, must, used to, dare, need, ought to। थोड़ा सा रैपिड करिए उसको। am, is, are, was, were, then do, does, did, have, has, had। फिर उसके बाद में shall, should, will, would, can, could, फिर may, might, must, फिर used to, dare, need, ought to ना। अगर आप इन सभी को ठीक से पढ़ पा रहे हो ना तो उनको लर्न भी कर सकते हो। राइट, जस्ट 2 मिनट का टाइम लगेगा आपको इसके लिए, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अगर आप सक्सेस हो जाते हो, सक्सीड हो जाते हो इस चीज में, कौन से कि एक ब्रेथ में बोल रहे हो am, is, are, was, were, do, does, did, have, had, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, used to, dare, need, ought to। लेट्स ट्राई दैट। कर सकते हो। ट्राई करने में क्या होना चाहिए ना, देखने में कोई बात नहीं है, देख सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो उसको जरा लर्न करो। am, is, are, was, were, do, does, did, have, had, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, used to, dare, need, ought to। am, is, are, was, were, do, does, did, have, had, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, used to, dare, need, ought to। है ना, मजे की बात है ना। तो इन सबको लर्न करो ठीक से। और 1-2 मजे की बातें और बताने जा रहा हूँ।
कि खाली इन 24 को आपने लर्न कर लिया और आपने बोला हाँ चलो ये 24 के लिए हेल्पिंग वर्ब तो हमारे एकदम लर्न हो गए, लेकिन ये जितने भी है ना उनके ग्रुप को अलग अलग नाम है, चलो उनके बारे में भी जरा जरा जान लेते हैं। मतलब कि इन सभी को किसी किसी ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। आपको ये तो पता ही होगा कि जो पहले जो 5 है इन पांचों को क्या बोलते हैं, टू बी फॉर्म, उनको बोलते हैं कि टू बी के फॉर्म चाहिए। ये टू बी कौन है, क्या फॉर्म हो गए उसके लिए कोई और अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज के दिन में इतना काफी है, इतना समझ लेना कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि टू बी के फॉर्म्स कौन कौन से हैं, तो फिर एम इज आर वाज वर, ये है टू बी के फॉर्म्स, और उनके साथ और 3 महीने हैं उनके, बी इज और बेबी, ठीक है ना। तो ये होते हैं टू बी के फॉर्म्स। थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये जो डू से स्टार्ट होने वाली लाइन है ना, इन्हें इन तीनों को कहेंगे डू के फॉर्म्स, टू डू के फॉर्म्स, ठीक है, याद रखिए इनको, इन्हें बोलेंगे टू डू के फॉर्म्स, ठीक है। आगे जाओ, फिर कौन सी लाइन शुरू हो रही है, हैव से शुरू हो रही है ना, यस ना, तो हैव से शुरू हो रही है ना वो लाइन, तो उस लाइन को बोलेंगे हैव के फॉर्म, टू हैव के फॉर्म्स। तो शायद हो सकता है कोई कभी आपको पूछेगा कि हैव के फॉर्म्स कौन कौन से बता, तो फिर ज्यादा सोचना नहीं, हैव हैज हैड ये तीनों जो है वो हैव के फॉर्म्स है, ठीक है। और आगे जाओ, ये जो है ना कितने हैं इनको गिनो तो, shall should will would can could may might must कितने ही है, 9 है ना, यस नो दैट इज इट। तो ये जो 9 है ना इन्हें कहेंगे मॉडल्स, नहीं तो फिर उन्हें कहेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। इनको ठीक से देख लो आप और इनको ठीक से पढ़ना भी, इसे याद करना है। इनको मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है, इनको अभी का ठीक। तो मॉडल ऑक्सिलरीज shall should will would can could may might must। इसमें और एक चीज है, कौन सी, बहुत सारे बच्चे हैं ना ये ल का भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लेकिन उनमें ल का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है, ल वहां पे साइलेंट होता है, तो फिर वुल्ड शुड कुड ऐसे नहीं कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुड शुड वुड, इस तरह से कहना चाहिए। ये भी हम इसको शॉल वगैरह कुछ भी बोलते रहते हैं, तो ये भी गलत है, शल ये शैल, इस तरह से इन दोनों में से कुछ भी बोलना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा शॉल ऐसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 को क्या कहा जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। और ये जो है इतने 5 टू बी के फॉर्म, ये 3 5 और 3 कितने हुए 8, और ये 3 कितने हुए 11, तो ये 11 अलग से है, ठीक है, ये 11 अलग से है, ये 9 अलग से है, और ये जो 4 है बेचारे ये 4 अलग से है, ठीक है। एक ही बात ध्यान में, इन्हें चारों को कहा जाता है सेमी मॉडल्स, ठीक है, सेमी मॉडल्स। तो देखो इन 24 को भी कितने अलग अलग ढंग से उनको डिवाइड किया जा रहा है ना। तो इन्हें कहेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के क्या कहेंगे, टू बी के फॉर्म्स कहेंगे, टू डू के फॉर्म्स कहेंगे, टू हैव के फॉर्म्स कहेंगे, इनको तो मॉडल ऑक्सिलरीज कहेंगे, इनको कहेंगे सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज। इन सब को पकड़ के फिर आपके हो जाएंगे 24 हेल्पिंग वर्ब्स, ये सहायकारी क्रिया ना। तो ये जो है ना सहायक क्रिया, ये सब सेंटेंस में बहुत बहुत मायने रखती है। These words are very important, okay? इनको छोड़ के कोई भी सेंटेंस आगे नहीं जा सकता, कोई वाक्य नहीं आगे जा सकता, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों इनको ठीक से लर्न करो। These are not for time pass, these are just for your study, getting? तो इनको ठीक से लर्न करना, जिनको भी इंग्लिश में खुद की इंप्रूव करनी है, खाली स्पीकिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको इंग्लिश की कोई भी एग्जाम देनी हो, कोई भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, कहीं पे भी, इंटरव्यू में भी, कहीं भी आपको जाना है, अगर आपको इन सब का पूरा ज्ञान है तो आप इंग्लिश में तरक्की कर रहे हो। अगर आपको इनका ज्ञान नहीं है तो यू आर लैगिंग बिहाइंड, ये बात ठीक से समझ लेना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैं आपको इस छोटे से इसमें एक्सप्लेनेशन में आपको ठीक से समझ में आ गई होगी बात। आपको कुछ नहीं करना है, बस इन 24 को ठीक से लर्न करना है, ठीक है ना। इनका अर्थ क्या होता है ये इसके लिए मैं कोई और एक अलग वीडियो बना दूंगा, फिर हम देखेंगे इन सभी के अर्थ, और एक बार सभी के अर्थ अगर पता चल जाए तो फिर क्या मजा ही मजा है ना।